हेलो दोस्तों, आप सभी ने बरमुंडा ट्रायंगल के बारे में तो जरूर सुना होगा। ये समुद्र के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ पर जितने भी उड़ते हुए विमान गए वो वापस कभी नहीं लौटे। उन विमान का क्या हुआ, कहाँ गए, किसी को कोई जानकारी नहीं है इस बारे में। कहा जाता है कि जब भी कोई भी उड़ती हुई चीज उस जगह से होकर गुजरती है तो वो चीज गायब हो जाती है। अभी हाल ही में एक खबर आ रही है कि बरमुंडा ट्रायंगल को हनुमान जी से कंपेयर किया जा रहा है। तो एंड तक बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि बरमुंडा ट्रायंगल और भगवान हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। रामायण में एक कहानी का जिक्र है जिसमें कि श्री हनुमान जी सीता माता की खोज के लिए 7 समुद्र पार करके जाते हैं। बीच में उनको एक राक्षसी मिलती है जिसका नाम सिंगा था और वो उनकी परछाई को पकड़कर उनको मारने का प्रयत्न करती है। बदले में हनुमान जी उस राक्षसी का वध कर देते हैं। कहा जाता है कि उस राक्षसी को वरदान था कि वो किसी की भी परछाई को पकड़कर उनका शिकार कर लेती थी। कहा जाता है कि उस राक्षसी की शक्तियां आज भी बरमुंडा ट्रायंगल में कैद है, जिसकी वजह से ये सारी घटनाएं होती हैं। इसके अलावा रामायण में एक कहानी का जिक्र और भी है जिसमें कि लंकापति रावण कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न करता है और उनसे बहुत सारे वरदान मांग लेता है। उन वरदान में से एक था मणि, और वो मणि इतनी अत्यंत शक्तिशाली थी कि जिसकी वजह से रावण ने सभी देवी देवताओं पे सफलता प्राप्त की। यहाँ तक कि मणि के कारण ही राम जी भी रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा पाए थे। बाद में सभी देवी देवताओं ने एक योजना बनाई और उस योजना के अनुसार शिव जी को एक संत का रूप धारण करके रावण के महल में भेजा। और रावण के महल में पहुंचते ही शिव जी को रावण की पत्नी मंदोदरी दिखती है और मंदोदरी को देखते ही वो भिक्षा के बदले में मणि को मांग लेते हैं। जैसे ही मंदोदरी ये बात सुनती है तो उसको समझ आ जाता है कि ये कोई आम संत नहीं, साक्षात शिव जी हैं, और वो मणि को लाकर शिव जी को दे देती है। और बाद में राम जी द्वारा छोड़े हुए तीर से रावण की नाभि का अमृत सूख जाता है और रावण का वध हो जाता है। अब मणि तो वापस मिल चुकी थी, लेकिन बाद में सबसे बड़ी समस्या आ रही थी उसको रखने की, क्योंकि उस मणि का तेज इतना था कि वो सब आसपास की सभी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। अब इस परेशानी का हल निकालने के लिए श्री भगवान हनुमान जी को बुलाया जाता है और उनको ये मणि दी जाती है और कहा जाता है कि आपको ये मणि ऐसी जगह रखनी है जहाँ ये सुरक्षित रहे। तो हनुमान जी उस मणि को लेकर आसमान में उड़ जाते हैं और समुद्रों के बीच बीच अटलांटिक महासागर की गहराई में उस मणि को रख देते हैं। लेकिन कहा जाता है कि वो मणि बरमुंडा ट्रायंगल के बीच में रखी गई थी, जिस वजह से उसके ऊपर उड़ने वाली सभी चीजों को वो अपनी ओर आकर्षित करता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं मालूम। आप क्या क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइएगा। इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।